फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 11 एलएलपी के लिए एनुअली ये फॉर्म फाइल करना जरूरी होता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई है, यानी कि 30 मई तक अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद लेट फीस एप्लीकेबल रहती है। ये फॉर्म आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट का डायरेक्ट आप गूगल पर टाइप करेंगे MCA तो भी आप इस पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप जो है यहाँ पर एड्रेस बार में लिख सकते हैं www.mca.gov.in। इसके बाद आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर आकर जो आपकी LLP है उसके रिगार्डिंग फॉर्म 11 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। LLP फॉर्म 11 ये एक्टिविटी आपको साल में एक बार करने की रिक्वायरमेंट आती है, और ये जो फॉर्म है ये फाइनेंशियल 25-26 के लिए एनेबल हो चुका है। अब सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पर आकर आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी नए यूजर्स हैं वो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसमें से कोई भी एक पार्टनर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप इसको जो है फाइल कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है बिजनेस यूजर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें जो है आपको, अगर आप चाहते हैं कि LLP के लिए आईडी क्रिएट के लिए तो LLP के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको इनकम टैक्स पैन लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट और प्रोसीड करना है। LLP की डिटेल्स आएगी। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो सेट करना होगा, उन पर OTP वेरीफाई करने होंगे, और उसके बाद जो है पासवर्ड सेट होगा। ये जो क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन करने का टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। या फिर आप चाहे तो किसी भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एज एन बिजनेस यूजर ही रजिस्टर करना पड़ेगा। पैन नंबर डालना है, उनका जो DP नंबर है वो एंटर करना है, नेक्स्ट और प्रोसीड करना है। उनका एड्रेस आएगा वो एक बार वेरीफाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट और प्रोसीड कर देना है। करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेट कर लेना है। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, ये जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डायरेक्टर, इनके जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP जाएंगे। वो वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। जो ईमेल आईडी है वही आपकी यूजर आईडी बनेगी। यही सेम आपका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डायरेक्टर केस में DIN नंबर, और LLP केस में जहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो DPIN होता है, दोनों सेम होते हैं। मतलब ये सबसे पहले आप जो है ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। आपका जो ईमेल आईडी वही यूजर आईडी बनेगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वो ईमेल आईडी यहाँ एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे जो भी आपने क्रिएट किया है। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर MCA सर्विस में आना है। तो आपको कर्सर को यहाँ पर ड्रैग करके लाना है। फिर इसके बाद LLP फाइलिंग, यहाँ पर आपको मिलेगा एनुअल रिटर्न फॉर LLP फॉर्म 11, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेंगे LLP का जो नंबर है वो LLP नंबर वो आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप जो है LLP का नंबर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे, बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है 25-26 के लिए ऑप्शन एनेबल हो चुका है। अगर आपकी LLP मिड ऑफ द ईयर रजिस्टर हुई है तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है वहाँ से लेकर और 31 मार्च ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस केस में तो क्या है कि जो LLP है वो काफ़ी पुरानी है, तो मैं पूरा एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ले रहा हूँ, इसके लिए फॉर्म फाइल कर रहे हैं। इस तरीके से सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस क्लासिफिकेशन में सेलेक्ट करना होगा। बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, इसमें बिजनेस है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब उसके बाद आपको जो आपकी LLP है उसमें इंडिविजुअल पार्टनर्स कितने हैं वो आपको इसके लिए यहाँ से जो एक्सेल फाइल है उसको डाउनलोड करना है। उसमें कुछ डिटेल्स फिल होंगी, उसके बाद अपलोड करेंगे। तो पहले मैं इसको एक्सेल को डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपकी LLP में बॉडी कॉर्पोरेट भी इन्वॉल्व है तो फिर आपको ये वाली एक्सेल भी डाउनलोड करनी है। इस केस में तो क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन ही है, तो मैं यहाँ पर अभी ये वाली जो एक्सेल फाइल है इसको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करूँगा। अब उसके बाद यहाँ आपको डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। एक तो जो इनकी ऑब्लिगेशन और कंट्रीब्यूशन कितना है तो यहाँ पर आप जो है मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी कितनी कंपनी में यहाँ पर ओनरशिप होल्ड करते हैं, मतलब कितनी कंपनी में ये या तो डायरेक्टर हैं या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ठीक है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अभी ये जो पर्सन है वो एक ही कंपनी में, मतलब एक ही LLP में ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है और एक ही कंपनी में डायरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद कंट्रोल-S करके ये जो सीट है वहाँ पर अपलोड करनी होगी। फाइल अपलोड करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स है जो कि आपने अपलोड किया है उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि
क्या एलएलपी के ऊपर कोई पेनल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन इम्पोज है क्या, या फिर पार्टनर के ऊपर है। तो इस केस में ऐसा नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर जो है 0 एंटर करेंगे, इस केस में भी 0 एंटर कर देंगे। देन उसके बाद नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अगर कोई है तो यहाँ पर लिखना है, नंबर लिखना है, फिर उसकी डिटेल देनी होगी। देन उसके हिसाब से अगर ऊपर भी आपको यहाँ पर कोई लाइबिलिटी या पेनल्टी अराइज हो रखी है तो नंबर्स लिखने हैं, और फिर उसके बाद किस सेक्शन में अराइज हुई है, क्या ऑफेंस था, कितनी पेनल्टी लगाई गई है। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं भी फिलहाल 0 लिख कर इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। क्या आपकी जो एलएलपीएस की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में ये भी पर्सन स्पेसिफिक है, इस केस में ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो करके सेव करके प्रोसीड करूँगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद ये वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनकी डिटेल यहाँ पर लिखनी होगी, डेजिग्नेशन यहाँ पर आएगी। उसके बाद उनका जो डीपी नंबर है वो मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद एक और सेकंड पर्सन जो कि इस वाली एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका आपको डीपी नंबर यहाँ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस केस में जो है अलग से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। 5 करोड़ से ज़्यादा जो भी टर्नओवर है फिर उसके लिए आपको जो है प्रोफेशनल की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट आएगी, फिर आपको सर्टिफिकेशन भी कराना होगा। ठीक है, तो अगर आपकी एलएलपी जो है काफ़ी स्मॉल है तो उस केस में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के जो डीएससी है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब डिजिटल सिग्नेचर अटैच होंगे। तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है। सेव पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, जो इसका एसआरएन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है माई एप्लीकेशन हिस्ट्री में ये जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड करेंगे। दोनों पर्सन के डीएससी यहाँ पर लगाने के बाद उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, और इसमें जो है आपको जो फीस की पेमेंट है वो भी करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपको जो है माई एप्लीकेशन में जाना है, पेंडिंग फॉर एक्शन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जी फाइल डाउनलोड होगी, इस पर राइट क्लिक करके इस पर एक्सट्रैक्ट फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। ध्यान है आपके सिस्टम में विनजिप या विनडार होना जरूरी है। मैं आपको पीडीएफ फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको जो है 2 जगह पर डीएससी लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपको जो है डीएससी यहाँ पर ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो दोनों जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उनके डीएससी अटैच होंगे। तो आपको इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, और जो आपको पीडीएफ एडोब रीडर भी डाउनलोड करना होगा। उसी में ये जो फॉर्म है आपको ओपन करना है, और उसी के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर आपको अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद इसको सेव कर लेना है फॉर्म को। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करना होगा। अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद जो फाइल मैंने आपको दिखाया है उसमें डीएससी लगाने के बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रहे जो आपके डिजिटल सिग्नेचर है वो भी रजिस्टर होना जरूरी है। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके जो फाइल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप का मैसेज आएगा, फिर उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपकी डिटेल सब कुछ करेक्ट है, आपने डीएससी भी रजिस्टर किए हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट का बटन एनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पेंडिंग फॉर एक्शन पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आपकी इनकम्प्लीट रहेगी। पेमेंट टू प्रोसीड का बटन जो है वहाँ पर एनेबल हो जाता है, काफ़ी बार जो है वो एनेबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है पे फीस। जैसे आप पे फीस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। जो आपकी फीस है आपको देखने के लिए मिलेगी। ध्यान रहिए जो पॉपअप ब्लॉकर है आपका वो यहाँ पर जो है आपको अनब्लॉक करना होगा। ठीक है, इस केस में जो फीस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए इसकी जो नॉर्मल फीस है फाइल करने की, इस केस में यहाँ पर 50 रुपीज़ आ रही है। उसके बाद मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने इस टाइप का आएगा, ऑनलाइन वाला ही सिलेक्ट रहना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करके नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए पेमेंट गेटवे दिए गए हैं, तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हर बैंक की नेट बैंकिंग ऑलमोस्ट अवेलेबल है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं तो उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर जो है यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है ये आपको एंटर करना है, मतलब ये तो आप कोई भी मोड सेलेक्ट करेंगे ये सब चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पर यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। आप चाहे तो स्कैनर के द्वारा भी स्कैन करके कर सकते हैं, यूपीआई आईडी डाल के भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस ये बता दिया है। डाटा कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो गया आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। आपका जो ये फॉर्म है यहाँ पर फाइल हो चुका है। भाई इसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो फॉर्म भी आपके पास आ गया है और अब ये चालान की रिसीट्स भी आपके पास आ चुकी है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी फाइलिंग के, कंपनी के एलएलपी के रिगार्डिंग सारे कंप्लाइंस वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। नई वीडियोज, उसके अलावा
हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन सब कुछ यहाँ पर अपलोड किया गया है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।